जैसे जैसे मुरली चलती गई, जैसे वे भी ऊपर ऊपर की बातों को उठा लेता है। ब्रह्मा बाबा ने भी पवित्रता के अर्थ को ब्रह्मचर्य तक सीमित रखा। जैसे सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या उठाते हैं? ब्रह्मचर्य का अर्थ उठाते हैं कि जो कामेंद्रिय है वो स्त्री के संसर्ग संपर्क में न जाने पावे। तो उसको पवित्रता कहेंगे क्या? वो सन्यासियों की पवित्रता है या गृहस्थियों की पवित्रता है? से सन्यासियों की पवित्रता कहेंगे। घर गृहस्थ में रहेंगे ही नहीं, अपनी परीक्षा ही नहीं लेंगे, तो अधूरे हो गए। बाप कहते हैं तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जो ऊंचे ऊंचे बाप ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा, जो प्रजापिता ब्रह्मा, सुअंत में प्रजापति कहा जाता है, उसके द्वारा तुम ऊंचे ऊंची मत पर चलते हो। इसलिए बोला है मुरली में, ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को फॉलो करना है प्रैक्टिकल कर्म में, परंतु बात मेरी मानना है। क्या अंतर हुआ? जिन्होंने सन 67 तक ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने को फॉलो किया, अर्थात कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर के रहे, बुद्धि में याद आती रही, बुद्धि उसी ओर जाती रही, तो आंखें जो सबसे जास्ती धोखा देने वाली है, उन आंखों के ऊपर जीत पाएंगे। चलो और कर्मेंद्रियों को जीत ले, परंतु आंखों को जीत पाते हैं। सत्युग में राधा कृष्ण का जन्म होगा, उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने आंखों पर जीत पाई है? क्यों? क्योंकि एक दूसरे को बचपन से ही वो आंख देखने में अभ्यस्त है। गुरु की आंख उधर ही लटकी हुई है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया। हाँ, दूसरों के शरीर में प्रवेश करके बड़ा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया हो, परंतु उसको पक्का ब्राह्मण नहीं करेंगे। पक्के ब्राह्मणों को क्या लक्ष्य मिला हुआ है? नर से डायरेक्ट नारायण बनने का लक्ष्य मिला हुआ है। जो डायरेक्ट नर से नारायण बनेंगे, वो दृष्टियोग से बच्चों की पैदाइश करेंगे। ये सारी दुनिया के वाइब्रेशन को ही चेंज करने वाले होंगे, सारी दुनिया के वाइब्रेशन को चेंज करने वाले होंगे। उनकी दृष्टि में तो पावर होगी, लेकिन वाइब्रेशन भी इतने पावरफुल होंगे कि एक जगह बैठे बैठे ही कोई भी आत्मा को
बुद्धि योग से कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हार्ट फेल किसका होता है? जो अपने को असमर्थ समझ लेता है उसका होता है, या जो समर्थी बाप की छत्र छाया में रहने वाला सर्वशक्तिवान बाप का मात्र सर्वशक्तिवान बच्चा होगा, वो अपने को असमर्थ महसूस करेगा, इसका हार्ट फेल होगा। असमर्थ होगा उसका हार्ट फेल होगा। ऐसे बहुतों के हार्ट फेल होने वाले हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेरों के हार्ट फेल हो रहे हैं, और आने वाली दुनिया में जो बाहर की दुनिया के हैं बड़े बड़े, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धर्म नेताएं हो, मल्टी मिलियनर हो, सबके हार्ट फेल होंगे। परंतु जो बाप के बच्चे हैं उनके हार्ट मजबूत होंगे या कमजोर हो जाएंगे? मजबूत होंगे। ये बोला ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को ही मिलता है, न देवताओं को मिलता है, राजा कृष्ण जैसे देवताओं को, और न शूद्रों को मिलता है। शूद्र किनको कहा जाता है? जो विकृत कर्म करते हो, कीमत के बरखिलाफ कर्म करते हो कर्मेंद्रियों से, और उसके आदि हो गए हो, बिना विकर्म किए रह न सके, वो है विपरीत कर्म करने वाले शूद्र संप्रदाय। बाप की वाणी को फॉलो कर नहीं सकते, और दादा लेखराज ब्रह्मा को भी कर्मों में फॉलो कर नहीं सकते। अगर दादा लेखराज ब्रह्मा के कर्मों को भी फॉलो करें और कामेंद्रियों से डिटैच होकर के रहे, तो भी एक न एक दिन उनकी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरेगी और वो डायरेक्ट बाप से सीखने लग पड़ेंगे। विजयमाला के दाने बन सकते हैं। तो उनको ब्राह्मण कहेंगे या शूद्र कहेंगे? क्या कहेंगे?